ए सुसाय नमस्ते दोस्तों, आप उनका स्वागत करती हूँ हलियानी एडवेंचर चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जितना भी मेरे दोस्त हैं उन सबों को विशेष धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में अच्छा कमेंट लिखते हैं। पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों, आप उनका सपोर्ट ही मुझे ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं कहीं भी नया जगह नहीं जा रही हूँ और नहीं कोई रेसिपी बना रही हूँ। आज तो मैं विशेष हमारे मंडली के विशेष दो भाई हैं, जो श्री एम के टोपनो दादा और श्री पी एस भूया, ये दोनों हमारे मंडली के विशेष सदस्य हैं और विशाखा स्टील प्लांट में वो कार्य करते थे, जो बहुत बड़ा पोस्ट में, और सकुशल हेल्दी लाइफ से वो रिटायर होने पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि उन दोनों ने अपना नौकरी में जीवन, मंडली में और पारिवारिक जीवन में, उन सभी मामले में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा से मंडली के अगुवाई किए हैं और मुझे उनका कामों के विषयों में बताना मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और खुशी महसूस कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाकी बात जो भी है वो तो हमारे मंडली के अधिकारी, मंडली के भाई बहनों ने ज़रूर बताएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी गिरजा जाऊंगी और गिरजा में ही आप लोगों को फिर से सारा के सारा प्रोग्राम दिखाऊंगी। साथ में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग जितने भी मेरा चैनल को देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आगे आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में आखिरी तक। और थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो मैं 2 पार्ट में भी डाल सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे बहनें श्रीमती प्रीति होरो और श्रीमती सोनिया एक्का, हमारे दोनों भाइयों का और दोनों बहनों का हाथ धो के उनका स्वागत हम पूरा मंडली मिल के कर रहे हैं।
अभी हमारे गिरजा के अधिकारी और हमारे पादरी साहब मिल के उनको फूल गुच्छा दे रहे हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मंडलीय अधिकारी ने हमें यह अवसर दिया कि मैं पीएस दुनिया के बारे में कुछ चंद जो इनके साथ हमने बिताए हैं मैं बोलूं, तो उसमें कुछ मंडली की बातें, आत्मिक बातें और कुछ अन्य बातें हो सकती हैं। सबसे पहले उनके साथ मेरा मुलाकात एक अनजाने मतलब धनबाद अरबी ट्रेन में हुआ था, जब हम लोग ज्वाइनिंग के लिए 87 दिसंबर में ज्वाइनिंग के लिए आ रहे थे। तो एक ही हमारे बोगी में बैठे हुए थे और इनको ऐसा लगा कि शायद विशाखापट्टनम पहुंच गया। इनके कंधे पर एक बैग देखा और बांस का हॉकी डंडा देखा और ऐसा लगा कि हमारा भाई हम लोगों का अपना आदमी है, शायद ये भी हमारे साथ जा रहा है। मैं अचानक इन्हें पूछ बैठा तो ये बोला कि हम विशाखापट्टनम में उतरेंगे, लेकिन वो विजयनगर में उतर रहे थे। मैं बोलने के बाद मेरे बगल में बैठ गए थे, ये विशाखापट्टनम में उतर गए। हम अगर आत्मिक बातों की बात करें तो शुरू से ही ये मंडली के कामों में बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। वचन प्रकाशन में या तो गीत भजन में हर एक काम में मंडली साक्षी वाणी का गीत अगुवाई हो, मंडली का भजन अगुवाई हो, हर एक चीज में ये हमेशा आगे है। और जब कभी हम लोग कैरोल्स की बात करते हैं, क्रिसमस का बात आता है, आत्मिक एक बात आता है, तब हर हमेशा इन्होंने अपने मन से अपने ही मन से हर एक गाना का सिलेक्शन कलेक्शन और उसको अच्छी तरह से गीत का प्रयोग कर हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करते थे। और जब कभी भी ये मतलब गाना उठाने की बात होता था तो हर हमेशा ये गाना उठाते थे और बहुत अच्छी तरह से ये करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये भजन का बात आता है तो मांदर के ताल से इन्होंने पूरे मंडली को झुमा कर रख दिया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और यादगार पल रहेगा कि ये हमारे लिए क्या किया। और परमेश्वर ने इन्हें एक सुंदर परिवार दिया, सुशील पत्नी दी, इनके एक बेटा और एक बेटी, और इनका एक मधुर ही सुंदर एक सुंदर स्वभाव सबों के साथ इनका सुंदर स्वभाव है और सबों के साथ मिलनसार है। और इस समय इस दुनिया के जो स्कूली जीवन से लेकर अभी तक का जीवन के बारे में हम लोग श्री उज्ज्वल से सुने। सबों को है मैं भारतीय दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इनका पूरा नाम है प्रभु शरण दुनिया। इनका जन्म 20 नवंबर 1961 को हुआ। इनका नाम का नाम टोलिया पत्रा टोली है जो झारखंड के सुंदरगढ़ में है। इनका पिताजी का नाम स्वर्गीय गोवर्धन भुनिया और माता जी का नाम स्वर्गीय मरियम भुनिया। इनके पितृ मदद है फ्रांसिस्का भुनिया। इनका ज्वाइनिंग बीएससी में 2 जून 1988 में स्पेशल पेरेंट्स के रूप में हुआ और रेगुलर 4 जनवरी 1990 में एज ए टेक्नीशियन बेस 3 में मिल क्रेन ऑपरेटर के पद पर हुआ। इनका विवाह 27 दिसंबर 1989 में मिसेज पूर्णिमा दुनिया के साथ में हुआ और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। बेटा नोएल दुनिया बीटेक कंप्लीट कर चुका है और बेटी अतिरिक्त दुनिया डिप्लोमा की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है। और अंत में 30/11/2021 को बीएसपी से एज ए जनरल फोरमैन एस्टेट सिटी एरिया से 33 साल सर्विस पूरा करने के बाद अच्छे स्वास्थ्य के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रभु इस परिवार को आकर से आशीष दें। धन्यवाद। और इस समय हम लोग श्री एम.के. टोपनो का बायोडाटा सुनेंगे। श्री स्वामी विकास एकता के द्वारा। आप सबों को इंतजार है। जैसा कि हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे को मौका मिला श्री एम.के. टोपनो जी के लिए वो सब बोलने के लिए मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूँ। उनका पूरा नाम है मंगलमय किरण टोपनो
जन्मदिन 12/11/1961। पिता का नाम स्वर्गीय भूषण टोपनो, माता का नाम स्वर्गीय जसमती टोपनो, खास नाम कुरमुर कामधारा है। विशाखापट्टनम नौकरी के दौरान उन्होंने BL और MBA किए हैं। नौकरी जिंदगी 1982 से 1985 उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। उसके बाद 1985 से 1990 तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम में उन्होंने नौकरी की। फिर उन्होंने 1991 में 3 महीने के लिए इलाहाबाद बैंक में नौकरी की। फिर उन्होंने 1991 में जून महीने से अभी तक वाइजर स्टील में नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने शादी की जनवरी 1993 में और उनके 2 बच्चे हैं जो नाम है सचित और अर्चित। बड़े बेटे सचित पुणे में नौकरी करते हैं और छोटे बेटे हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू। इस समय देते हैं आप हमारे प्रेसिडेंट साहब ललित बेटा जी को, जिनके टोपनो के बारे में जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं ऐसे शख्स के बारे में 2 शब्द करूँ जिसके सामने मैं नगण्य हूँ या शून्य हूँ। उनकी पर्सनैलिटी ऐसा है कि उनके सामने मैं खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ, लेकिन आज मुझे उनके बारे में कहने का ऐसा मौका मिला। इसलिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और उसके बाद देश भाई को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। सबको मेरी ओर से शिक्षा है। आज ये अवसर मिला कि हम यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये रिटायरमेंट फंक्शन नहीं है मेरी नज़र में। और अगर हम अपने चर्च की ओर से देखें तो ये एक रिटायरमेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को आज के बाद एक फुल टाइम मेंटर मिलने वाला है जो इस चर्च की अगुवाई करने में हमारी सहायता अगुवाई करेगा। इसलिए एक रिटायरमेंट फंक्शन नहीं है, दिस इज ए वेलकम फंक्शन। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको कुछ तकलीफ है, संकट है और आपके सामने समस्या है जिसका आपके पास समाधान नहीं है, और आप एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिसका व्यक्तित्व पूर्णिमा की चांदनी की तरह, चांद की किरणों की तरह, एक उनका स्वभाव है, एक उनके स्वभाव में व्यक्तित्व में किरण निकलता है, जिससे बात करने के बाद, जिससे मिलने के बाद आपका मन हल्का हो जाता है। आप एक खुशी का, आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं और आपके प्रतिदिन के जीवन में उसके बाद मंगलमय, आपका प्रतिदिन जीवन मंगलमय हो जाता है। उसके शख्स का नाम है मंगलमय किरण कपूर। तो मैं आज ऐसे शख्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी सनी भाई ने दादा का बायोडाटा पढ़ा, तो उसमें हम देखते हैं कि दादा ने अपने जीवन के शुरुआत में पहले 3 नौकरी छोड़ दी। तो ये इनके जीवन में क्यों हुआ, इसके लिए मैं परमेश्वर के वचन से लेना चाहता हूँ एक वचन जो हमें यिर्मयाह की पुस्तक में से मिलता है, पहला अध्याय उसका 4वां पद। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले कि मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत डर कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वह तू कहेगा। तू उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तो जब मैं पद आगे उन 3 नौकरी के बारे में सोच रहा था, उसके बाद मेरे सामने ये वचन आया कि परमेश्वर पिता ने अपने विचार में ये बातें रखी थी कि उन 10 सालों में, करीब 82 से 1991, उन 10 सालों में दादा के जीवन में उन्होंने इतनी परेशानियां, इतनी संकट, इतनी विपत्तियां, या आप उनको दूसरे शब्द ले सकते हैं कि वे इन तीनों जगह पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। इसके पीछे परमेश्वर पिता की एक योजना थी कि उन्होंने 10 साल में दादा को उस सोने के समान, जो आग में तैयार हुआ सोना है, जो खड़े होकर निकलता है, वो सोना आज
हमारे उपनगर मंडी के लिए तैयार किया गया था 10 सालों में। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि टोपनोदा आज इस उपनगर मंडली में हमारे बीच में उस तय हुए सोने के समान हमारे बीच में हमें गाइड करते हैं। उस पहले के दिनों को जब हम याद करते हैं तो पीछे में एक छोटा सा रूम हुआ करता था जहाँ हम लोगों का गिरजा स्टार्ट होता था। सभी लोग जानते हैं कि हमारे और जो पहले के सीनियर थे, जो नाग सर और एकता जो थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ अपनी नौकरी शुरू की, लेकिन उन्होंने लोगों को जमा किया। लेकिन टोपनोदा का क्या रोल था? टोपनोदा का रोल था कि ये मंडली एक कच्ची मिट्टी की तरह थी। टोपनोदा ने उसे अपने हाथों से उसे सजाया, संवारा, बड़ा किया, पाला पोसा, अपने हाथों से सींचा और ये मंडली आज इतनी बड़ी मंडली बन गई है। इसके लिए मैं टोपनोदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात है कि टोपनोदा जब कभी भी कुछ विशेषकर जब विशेष संडे का चर्च होता था, जैसे कि ईस्टर हुआ या क्रिसमस का हुआ या कुछ दूसरे प्रोग्राम, वैसे भी नॉर्मल चर्चेस में भी, लेकिन जब विशेष चर्च जब वे लेते थे, जब उनका स्पीच होता था, वे परमेश्वर की गुण बातों को इतनी सरलता से हम लोगों के सामने पेश करते थे कि कोई भी आदमी परमेश्वर के जीते वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए उत्सुकता से तैयार हो जाता था। उनकी जो समझ पवित्र आत्मा के बारे में या परमेश्वर के वचन के बारे में वो देखने लायक है। वो सभी किसी को ये वरदान नहीं मिलता। ये हुआ उनका प्रीचिंग का बात। दूसरी बात, हमारे जब संडे स्कूल स्टार्ट होते थे, संडे स्कूल के भी छोटे छोटे जब समय हमें कर दिया गया तो शॉर्टकट में करना है, तो संडे स्कूल जब हमारा स्टार्ट हुआ तो वे संडे स्कूल को बच्चों को संडे स्कूल भी उन्होंने संडे स्कूल का क्लास भी लिया, इज ए गुड टीचर, और उन्होंने छोटे बच्चों को परमेश्वर के वचन में हाथ पकड़ कर चलना सिखाया। आज हमारे जो बच्चे इतने जवान बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें उनके सिखाए हुए बच्चे हैं। इसके लिए भी मैं टोपनोदा का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोग मीटिंग में एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन टोपनोदा का स्वभाव ऐसा है कि बहुत ध्यान से सुनेंगे, धीरे से संयम के साथ सुनते हैं और उसके बाद एक छोटा सा समाधान आपको बताएंगे जो सबों के लिए उपयुक्त होता है और उपयोगी होता है। इसके लिए मैं टोपनोदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि होरो जी ने थोड़ा सा बताया कि टोपनोदा अपने खाली समय में परमेश्वर के गीतों को लिखते हैं, मुझे म्यूजिक भी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इज ए राइटर, इज ए कंपोजर एंड ऑल्सो म्यूजिक डायरेक्टर। तो ये संपूर्ण व्यक्तित्व किन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है और हमारा ये सौभाग्य है कि परमेश्वर का एक गिफ्ट हमारे बीच में है। इस चर्च को हमारे अगुवाई में हम लोगों ने उनके अगुवाई में चर्च को बढ़ते हुए देखा है। हमारे प्रेसिडेंट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम लोग महिला समिति से हम लोग मिसेस सरोज साहब दोनों भारत के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं और बोलेंगे। आप सबको इस सहायक खुशियां भरे एहसास के सुंदर पलों के बीच आप सबों का हार्दिक स्वागत। आज के इस सेवानिवृत्ति मान सम्मान समारोह में इन दो परिवारों के लिए महिला समिति की ओर से एक दो शब्दों में बोलना चाहती हूँ। पहले मैं इनके टोपनोदा के परिवार के बारे में कहना चाहती हूँ। हम इनके टोपनोदा के परिवार से हम सभी परिचित हैं। छोटे बड़े सबों के साथ उनका व्यवहार आदरणीय है। जिस दिन टोपनोदा आराधना में उपस्थित नहीं रहते हैं तो हमें खाली सा लगता है और म्यूजिक नहीं बजता है। परमेश्वर पिता दादा को अच्छे गुण दिए हैं। एक विशेषता है, नए गानों को लिखते हैं, उसमें सुर देते हैं और हमें सिखाते हैं और संगीत गुरु का सपोर्ट भी करते हैं। जब तक हमारे साथ रहते हैं हमें नए गीत सिखाते रहें। परमेश्वर पिता इन सभी कार्यों को करने में और आशीष दे और आगे बढ़ाएं। हम बहन पूर्णिमा के लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ। बहन डॉक्टर पूर्णिमा एक मेडिकल स्टाफ होते हुए हम बहनों को बहुत सहयोग देती है। पिछले सेशन में भी सभापति के पद पर काम कर चुकी है। वर्तमान में भी महिला समिति के सभापति का कार्यभार संभाली हुई है। बहन डॉक्टर पूर्णिमा में कला का गुण है जो
जब भी मेडिकल संबंधी समस्याएं आती है तो हम उनसे सलाह सुझाव लेते हैं। जब तक आप रहेंगी हम सबों को सलाह सुझाव देते रहें। अभी आपका रिटायरमेंट का दिन बहुत बाकी है, इसलिए मैं इन्हीं सबों के साथ विराम देती हूँ। आगे मैं PS भूया परिवार के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। PS भूया उपनगर मंडली के इतिहास में रोकने और बनाने के कार्यों में इन दोनों ही भाइयों का योगदान रहा है। मंडली के सभी पदों में काम कर चुके हैं। गिरजा आराधना उपदेश के भार को दोनों भाई उठाते आए हैं। दोनों भाई अपने घर के बड़े भाई की तरह रखते हैं। दोनों भाई भजन ग्रुप के मुख्य सदस्य भी हैं। महिला समिति में बहन करीना का बहनों के साथ अच्छा संबंध रहा है। तोला समाज में सबसे पहले पहुंचने वाली में एक है। गिनती प्रार्थना में अगुवाई करती है। तोला मुहल्ला में हर सुख दुख को बांटती है। अपने परिवार को अच्छे दिशा में लाई है। महिला समिति में रहते हुए तोला पंच महिला खजांची के पद को बखूबी से निभाई है। हम आशा रखते हैं जहाँ रहेंगे वहाँ के महिला समिति को नई दिशा दिखाएंगे और अभी के टेक्नोलॉजी जमाने के हिसाब से हम सभी उनके संपर्क में रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप दोनों परिवारों को रिटायरमेंट की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सजती रहे खुशियों की महफिल। रिटायरमेंट की हर खुशी इतनी सुहानी रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे।